अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैरागॉगिकल ग्रामर। पैरागॉगिकल ग्रामर जो है ना, इसका किसे कहते हैं? पैरागॉगिकल ग्रामर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू यूज़ द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, कि यानी हम कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पैरागॉगिकल ग्रामर कहलाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्लॉज एलिमेंट्स कि क्लॉज जो होती है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब क्लॉजेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ना पिछले चैप्टर में सिंटैक्स में। देयर आर 5 क्लॉज एलिमेंट्स इन इंग्लिश। दे आर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। अब क्या है कि किसी भी क्लॉज के जो हैं ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। दीज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट सिंटैक्टिक फंक्शंस। अ फंक्शन रेफर्स टू द रोल दैट अ यूनिट, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज प्लेज इन अ लार्जर स्ट्रक्चर। अब इन पांचों का जो है ना अपना अपना रोल होता है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो फाइल होता है वो अपना रोल प्ले करता है, ऑब्जेक्ट अपना रोल प्ले करता है, वर्ब, कम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, हर चीज़ जो है ना एक अपना किरदार अहम जो है ना अदा करती है। अगर इनमें से कोई वर्ड भी मिस हो जाए तो सम टाइम वो सेंटेंस जो क्लॉज जो है इनकम्प्लीट हो जाती है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द सब्जेक्ट इज़ नाउन और नाउन फ्रेज। अब वो नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर सबऑर्डिनेट क्लास भी हो सकती है। अब देखिएगा फर्स्ट वाले में द डॉग वाज सिक, फ्रेड फेल्ट फनी। अब द डॉग जो है वो सब्जेक्ट है और ये नाउन है। नाउन किस तरह है? दो चीज़ों से मिलके बना है, एक इसमें आर्टिकल है दी और डॉग जो है नाउन है। इसी तरह से फ्रेड वो भी एक नाउन है। मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन गो आउट इन द मिड डे सन, कि पागल कुत्ते और जो अंग्रेज़ होते हैं ना वो धूप के वक्त दोपहर में जो है ना बाहर जाते हैं। तो मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन जो है ना ये नाउन फ्रेज़ है, मतलब एक सिंगल वर्ड नहीं है नाउन का, नाउन फ्रेज़ है। जो एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना नाउन के बारे में, वो नाउन फ्रेज़ कहलाती है। इसके बाद आई एम हैप्पी, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है। दे आर जेलस, इसमें दे जो है वो एज अ प्रोनाउन जो है ना, ये अब दे भी और आई भी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है सबऑर्डिनेटेड क्लास। व्हाट शी सेड इज़ अनट्रू। व्हाट शी सेड इज़ अनट्रू सबऑर्डिनेट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी ना। तो इसमें जो व्हाट शी सेड है ना वो सबऑर्डिनेट क्लास है और यहाँ पे ये एक नाउन का रोल प्ले कर रही है। इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। एन ऑब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो हमेशा वर्ब को फॉलो करता है या वर्ब के बारे में बताता है। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। समटाइम जो है वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं भी होता सेंटेंस में, लेकिन उसके बावजूद हमें समझ आ जाती है। जस्ट एज विद ऑब्जेक्ट्स दे मे बी नाउन्स, नाउन फ्रेजेस, प्रोनाउंस और सबऑर्डिनेट क्लास, मतलब वहाँ पे कोई नाउन भी हो सकते हैं, जैसे आई टॉक टू हिना। इसी तरह से नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ सकता है, वहाँ पे प्रोनाउन आ सकते हैं, दैम, मी, इस तरह के, और सबऑर्डिनेट क्लासेस भी वहाँ पे आ सकती हैं। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स आर इन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट मी, हर, दैम, मतलब ये जो है ना प्रोनाउन फॉर्म इस तरह से होते हैं। मी होता है, हर होता है, दैम होता है, यू होता है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से होते हैं? फ्रीड बिट हिज थम, फ्रीद बिट हिज थम। अब हिज थम जो है ना यहाँ पे ये नाउन ऑब्जेक्ट के बारे में है। और दे हेल्प ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैन गिव हिम अ लेटर। अब मतलब यानी एक तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एक तो हिम आया है और एक अ लेटर आया है। तो जो फर्स्ट वाला है ना उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। देखिए जैन गिव हिम अ लेटर, इसके बाद है जैन गिव अ लेटर टू हिम। अब देखिए हिम जो है ना, मतलब असल जो वर्ब है ना वो हिम के बारे में है। किसके बारे में है? हिम के बारे में है, ही के बारे में है कि जैन ने क्या किया। जैन ने क्या किया? उसको जो है लेटर दिया। नो डैट हेयर देयर इज़ आल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल लेटर। अब देखिएगा वर्ब इज़ द सेंट्रल एंड ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ क्लॉज मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन वर्ब फ्रेज विच मे बी सिंगल वर्ब। अब क्या है कि वर्ब क्या होता है कि वर्ब जो है फाइल को कहते हैं, जो फेल को कहते हैं, जो कि काम कर रहा होता है। वो सिंगल वर्ब भी हो सकता है, मतलब वर्ब की कोई अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फॉर्म हो सकती है, या फिर एक फ्रेज़ हो सकती है, मतलब वर्ब के साथ एक या दो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हों। जैसे कि ही वेप्ट, वेप्ट जो है एक सिंगल वर्ब ने एक कंप्लीट टेंस दे दिया कि वो रोया। दे आर ड्राउनिंग, अब ड्राउनिंग के साथ जो है आर आ गया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक वर्ब जो है ये मिलके एक वर्ब फ्रेज बन गई हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और जो वो वर्ब के साथ काउंट होते हैं। द चॉइस ऑफ वर्ब डिटरमाइंस व्हाट अदर एलिमेंट्स आर इन द क्लॉज। द वर्ब यूजुअली हैज़ अ सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन विच टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि आम तौर पे ये होता है कि यानी जितने भी वो वर्ब होते हैं ना उसमें एक जो है एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि यानी जो काम करने वाला है वो क्या कर रहा है। और सम टाइम्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब कहते हैं कि जो जिसमें सम टाइम्स जो है ऑब्जेक्ट नहीं भी मेंशन होता। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। इन क्लॉज एंड टेक्स्ट द कॉम्प्लीमेंट इज़ एनीथिंग विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट।
अब क्या है कि जो सब्जेक्ट के मीनिंग में कुछ एडिशन कर देते हैं सब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर सब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में देगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में देगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो हमेशा वर्ब को फॉलो करता है, और बट सम अदर वर्ब में बी सब्स्टिट्यूटेड वेयर द मीनिंग टू बी इज़ एक्सप्रेस। लेकिन बाज़ों का जो है ये रूल चेंज हो जाता है जहाँ फिक्रे में टू बी आ जाता है। दे आर कॉल्ड कॉपुलर, इनको कॉपुलर भी कहते हैं या फिर लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और सिंपली कॉपुलस। इन द फॉलोइंग कम्प्लीमेंट्स कॉपुलर वर्ब्स आर अंडरलाइन। अब देखिए शी इज़ और डॉक्टर, शी इज़ और डॉक्टर, इसमें जो ई है इज़ है वो कॉपुलर वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद डैट स्मेल्स हेवनली, डैट स्मेल्स हेवनली, इसमें जो स्मेल्स है वो जो है आपका कॉपुलर वर्ब है। और इसके बाद द स्टूडेंट्स आर फीलिंग, अब ये आपकी वर्ब फ्रेज आ गई है और ये कॉपुलर वर्ब फ्रेज है। ऑब्जेक्ट्स का कम्प्लीमेंट्स यूजुअली फॉलो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या है, श्राइन्स मेक मी वेरी हैप्पी, द वोटर्स इलेक्टेड अली प्रेजिडेंट ऑफ देयर यूनियन। अब इस देखिए ना, मेक मी जो है ना, यानी मेक किसके बारे में बता रहा है, सनशाइन किसको खुश करता है, मुझे करता है। और इसी तरह से द वोटर्स ने किसको इलेक्ट किया है, किसको चूज़ किया है, अली को चूज़ किया है। इसके बाद आ जाते हैं एडवर्बियल्स पे। एडवर्बियल्स ऐड और टू और कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब एलिमेंट। अब ये क्या करते हैं कि ये वर्ब के जो है मायने में इजाफा करते हैं। एडवर्ब से ही पता चलता है ना, ऐड प्लस वर्ब मतलब वर्ब के मायने में इजाफा कर देते हैं। दे मे बी सिंगल एडवर्ब्स, वो सिंगल भी हो सकते हैं, बट दे आल्सो इंक्लूड नाउन्स और नाउन और एडवर्ब फ्रेजेस सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें भी जो है ना नाउन भी हो सकता है, वर्ब फ्रेज भी हो सकती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती है। एज इन दे रैन क्विकली, दे रैन क्विकली, क्विकली जो है वो आपका एडवर्बियल है। ही वेंट होम ट्वाइस नाइटली, अब ये जो है एक वर्ब फ्रेज आ गई है। और वी वॉकड ऑन द प्ले ग्राउंड, ऑन द प्ले ग्राउंड जो है अब ये एक आपका एडवर्बियल फ्रेज है। इसी तरह से आई वॉज हैप्पी व्हेन आई सा हर अगेन, ये आपकी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गई है। एडवर्बियल में अपीयर इन सेवरल पोजीशन इन द क्लॉज। अब एडवर्बियल जो है ना वो फिक्रे के कहीं दरमियान में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, उसकी कोई जो है फिक्स पोजीशन नहीं होती, बट आर मोस्ट कॉमन एट एंड, लेकिन ज़्यादातर जो है ये एंड पे ही आते हैं। जैसे आई वॉक स्लोली, आई ईट हैप्पीली। आगे देखिएगा, ऑफन आई ड्रीम, आई ऑफन ड्रीम, आई ड्रीम ऑफन। अब देखें ना ये ऑफन का वर्ड था, यानी अब इसकी जो है पोजीशन पहले अगर हम ऑफन आई ड्रीम लगाएं तो भी फिक्रा सही है, लेकिन आई ऑफन ड्रीम लगाएं तब भी सही है, लेकिन अगर इसको हम एंड पे लगाएंगे ना आई ड्रीम ऑफन, तब ज़्यादा सूटेबल लगता है। एडवर्बियल्स में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, इसके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। एडिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इसकी एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देते हैं। आई वॉक्ड, अगर आई वॉक्ड कहते तब ये कंप्लीट जो है सेंस देता था, लेकिन आई वॉक्ड क्वाइटली, मैं खामोशी से चला। लिंकिंग क्लॉज, द बस वॉज फुल हाउएवर फ्रेड अफाउंड आ सीट, ये लिंकिंग क्लॉज यहाँ पे आ गया। एडिंग अ कमेंट ऑन व्हाट इज़ एक्सप्रेस्ड क्वाइट फ्रैंकली, वी डिसअप्रूव ऑफ वायलेंस, मतलब किसी सेंटेंस में अगर आपने जो है कोई कमेंट ऐड करना हो तो फिर भी जो है आप उसके साथ वहाँ पे भी एडवर्बियल का यूज़ होता है। सम वर्ब्स लाइक पुट, वी मस्ट हैव एन एडवर्बियल टू कंप्लीट देयर मीनिंग, मतलब पुट जो होता है ना वो एक अगर इनकम्प्लीट होता है जब तक उसके साथ एडवर्ब ना लगे। एडवर्ब उसके साथ लग के जो है ना उसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। प्लीज़ पुट द गन डाउन, द पाथ रन्स अराउंड द फील्ड। इसके बाद आ जाते हैं हम वोकेटिव्स पे। वोकेटिव्स क्या होते हैं? वोकेटिव्स आर द ऑप्शनल एलिमेंट्स यूज्ड टू शो द पर्सन टू होम आर सेंटेंसेस एड्रेस्ड। अब ये जो है ना ये ऑप्शनल होते हैं, ये हर सेंटेंस में मौजूद नहीं होते कि यानी सम टाइम हम जो है किसी को मुखातिब करके कोई बात जब कहते हैं तो हम उसका नाम जो है वो सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और उसके साथ एक कॉमा लगाया जाता है, मतलब यानी जब किसी खास के साथ बात की जा रही हो, उसको मुखातिब किया जा रहा हो, लेकिन ये हर सेंटेंस में मौजूद नहीं होता। दे मे के अकर इन वेरियस पोजीशन इन द क्लॉज। अब फिक्रे के स्टार्ट में भी हो सकता है उसका नाम, एंड पे भी हो सकता है। दे इंक्लूड नेम्स, टाइटल्स, एवेल्यूएटिव लेबल्स, द प्रोनाउन यू एंड सर्टन काइंड्स ऑफ क्लॉज, मतलब आप किसी को यू कह के भी मुखातिब कर सकते हो, ही कह के भी जो है ना उसको नाम लेके भी मुखातिब कर सकते हो, या फिर नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करके भी मुखातिब कर सकते हो, उसका टाइटल के साथ भी उसको मुखातिब कर सकते हो। तो ये सारे जो है वोकेटिव्स में आते हैं। ये हमारे आज के पार्ट्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद जो है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।